नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल विकास ई मित्र में। मैं हूं आपका दोस्त मित्र विकास ई मित्र। तो दोस्तों, आज जो है मैं आपके लिए जानकारी लेके आया हूं। जैसा कि आप सबको पता चल गया है, आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो है CET यानी समान पात्रता परीक्षा जो ग्रेजुएशन लेवल वाली है उसका जो है नोटिफिकेशन डाल दिया है। आप देख सकते हैं 6 अगस्त को शाम को जो है ये नोटिफिकेशन डाल दिया है RSMSSB ने। तो जो है आज मैं इसके बारे में आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं या फिर क्या क्या जो इसकी योग्यता है, शर्तें हैं, फॉर्म भरने। सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें जो है फॉर्म भरने से संबंधित बहुत सारे बदलाव किए हैं। तो अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम जो है बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो ये इसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों चलते हैं अपन वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि CET स्नातक स्तर होती क्या है। तो इसमें क्या है कि जो भी ग्रेजुएशन वाले भर्तियां होती है, राजस्थान सरकार की जो ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियां होती है उनकी जो है भर्तियां इसके माध्यम से की जाएगी, यानी कि एक प्री एग्जाम के तहत होता है। इस प्री एग्जाम में जो आप इसमें आगे बताऊंगा कितने मार्क्स आपको लाने हैं, वो मार्क्स लाने के बाद में जो है आपको उसके बाद में ही आपको योग्य माना जाएगा इसके कि हाँ आप इस भर्ती के लिए योग्य है। तो इसकी परीक्षा देनी पड़ती है, उसके बाद उस संबंधित भर्ती का आप फॉर्म भर सकते हो, ताकि जो है जो भर्तियां निकलती है ओरिजिनल उसमें जो है भीड़ नहीं हो, इसीलिए ये चीज़ होती है। बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी भर्ती आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो जो है प्लाटून कमांडर की, और जो ये सिंचाई विभाग है उसमें जिलेदार और पटवारी की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती वापस आएगी। महिला अधिकारिता में सुपरवाइजर की भर्ती आएगी। बाल विकास वाले में पर्यवेक्षक की भर्ती आएगी। डिप्टी जेलर की भर्ती आएगी। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की भर्ती आएगी। और जो राजस्थान राजस्व है उसमें भी पटवारी की भर्ती आएगी। और जो वीडियो है ग्राम विकास अधिकारी उसकी भर्ती आएगी। और जो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है उसमें भी जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आएगी। तो ये भर्तियाँ तो इसके अंदर आने वाली है। तो अब इसके अंदर बात कर लेते हैं हम कि इसमें जो है पात्र कैसे होंगे। तो इसके पात्र के लिए क्या है कि इसकी जो परीक्षा होगी इसमें अब न्यूनतम कर दिया गया है। जी हाँ, पहले तो क्या करते थे कि जो 15 गुना को लिया जाता था, लेकिन अब इसमें 40% अंक प्राप्त करने वाले हैं उनको ही लिया जाएगा। जी हाँ, 15 गुना का सिस्टम बंद कर दिया है और इस बार 40 का कर दिया गया है कि 40% अंक तो आपको न्यूनतम प्राप्त करने हैं, वही आगे के लिए पात्र होंगे। तो इसका बात का ध्यान रख लेना। और जो SC ST है उनको 5% अंकों का जो है छूट भी इसमें दिया जा रहा है। अब जो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, इसको ध्यान से सुन लेना। इस बार इसमें बहुत सारे बदलाव किए हैं। तो क्या क्या बदलाव किए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ कि जो आप देख लेना कि जो OTR होता है, तो आपको पता ही है कि राजस्थान में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है जो कि आधार कार्ड या जन आधार कार्ड से होता है, और उसका एक बार पेमेंट होता है। वो पेमेंट करने के बाद में आप कोई भी फॉर्म भरो, उस फॉर्म की आपको फीस जमा नहीं करनी पड़ती है। तो इस बार OTR में क्या कर रखा है, जैसे मान लो आपको अगर OTR करना है तो कैसे करेंगे कि आप OTR वाले सेक्शन में जाओगे, आधार नंबर लगाओगे, OTP आएगा, अपने जो नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर है उसको अच्छे से मिला लेना कि जो आपकी मार्कशीट में है वही वहाँ पे आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो अपने आधार या जन आधार को आपको अपडेट कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप OTR करें। अगर पहले OTR करते हो तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पहले इस बात का विशेषकर ध्यान रख लेना। इसके बाद बात करते हैं कि अगर मान लो आपने पहले से ही OTR कर रखा है तो भी आपको जो है डायरेक्ट फॉर्म नहीं भर सकते। सबसे पहले आपको OTR KYC करनी पड़ेगी। जी हाँ, इस बार OTR KYC का ऑप्शन दिया है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि इसमें सबसे पहले आपको OTR KYC में जाके और आपको जो है आपका KYC अपडेट करनी पड़ेगी। उसमें क्या है कि आपको एक फ़ोटो जो है वो लाइव खींचनी पड़ेगी। जी हाँ, वेब कैमरे के माध्यम से आपको फ़ोटो खींचनी पड़ेगी। अगर आप मोबाइल से भर रहे हो तो मोबाइल का कैमरा उसमें काम आ जाएगा, और अगर आप कंप्यूटर से भर रहे हो तो आपका वेब कैमरे से फ़ोटो खींचेगी, उसी समय की लाइव फ़ोटो खींचेगी। जो फ़ोटो एकदम साफ़ होनी चाहिए, पीछे बैकग्राउंड जो है प्लेन होना चाहिए, इस बात का विशेष कर ध्यान रख लेना, वरना आपके ऊपर कार्रवाई भी कर सकता है बोर्ड। वैसे आजकल बोर्ड बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा है, तो इस बातों का ध्यान रख लेना। उसके अलावा जो है एक कागज़ निकलेगा प्रिंट आउट, जिसको बोलते हैं हस्ताक्षर नमूना। जी हाँ दोस्तों, हस्तलिपि का नमूना बोलते हैं उसको। तो वो निकलेगा, उसका प्रिंट आउट निकलाना आपको, और वो प्रिंट आउट को निकला के और वैसा का वैसा ही उसको लिखना है, हाथ से पूरा लिखना है।
हिंदी में और अंग्रेजी में, और उसको लिखने के बाद में उसको वापस स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं OTR eKYC। तो फ़ोटो करनी है और जो है ये करना, उसके बाद सबमिट KYC करेंगे। तो इसके बाद को विशेष कर ध्यान रखना कि जो ये फ़ोटो और ये हैंड रिटन आप डालोगे ये चेंज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। इस काम को सावधानी पूर्वक करें। तो और अगर आप ई मित्र से करवाते हैं तो किसी परफेक्ट ई मित्र से ही करवाएं, हर कहीं पे नहीं जाएं। राजस्थान में बहुत सारे ई मित्र फैले हुए हैं जगह जगह जिनको काम नहीं आता है। अगर आप 150 10-20 रुपये बचाने के चक्कर में किसी भी मित्र के, सभी ई मित्र वाले जो है परफेक्ट नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रख लेना। और अगर आप ई मित्र पे जाते हो तो इस बात का ध्यान रख लेना कि वो कितने वर्षों से काम कर रहा है और उसके काम करने की गुणवत्ता कैसी, इस बात का विशेष कर ध्यान रख लेना। अगर आप नई जगह जाओ तो थोड़ा सावधानी रखें। तो इस प्रकार से जो है आप ढंग की जगह पर ही काम करवाएं। इसके अलावा जो आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते टाइम भी आपको एक फ़ोटो चाहिएगी। तो फ़ोटो पे एक जो है डेट डलेगी कि आपने फ़ोटो कब लिया, और वो फ़ोटो 1 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी कि उस पर जो भी डेट डालो वो 1 माह से पुरानी नहीं डालनी चाहिए। अगर आपको फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर रिक्वायरमेंट पोर्टल के जो हेल्प डेस्क नंबर है इस पर बात कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मित्र हेल्पलाइन नंबर जो है 0141 वाले, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर जो है आपको यहाँ पर उपलब्ध है, ये तो इन नंबर पे आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप 181 पे भी आपकी शिकायत डाल सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये 181 पे भी आप अपनी बात बता सकते हैं। अगर OTR शुल्क की बात की जाए तो OTR शुल्क आपको पता है, अगर आप जनरल में हैं या फिर OBC के क्रीमी लेयर में तो आपको 600 रुपये फीस देनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में हो या EWS हो या SC ST हो तो आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे। दिव्यांगजन हो तो 400 रुपये देने पड़ेंगे। बात कर लेते हैं इसकी पात्रता के बारे में। तो पात्रता में बात करें तो आपको बता दें कि ये स्नातक वाली CET है, तो इसमें स्नातक चाहिए। अगर आप इस साल फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, मतलब अभी इस साल जो फाइनल में आए हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो फाइनल कर रहा है, अगर 4 साल की आपकी ग्रेजुएशन तो चौथे साल में आप होने चाहिए। अगर 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन है तो आप 3rd ईयर में इस साल अगर एडमिशन ले लिया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आयु की बात करें अगर इसमें दोस्तों, तो आयु जो है आपको 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु हो चुकी होनी चाहिए, और जो एज है लास्ट वो 40 साल है। उसके बाद में आपको जो है एज में छूट भी है, जैसा कि आपको पता है कि 5 साल की छूट है बाकी को SC ST OBC के पुरुषों को, और जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट है। अगर अपन इसके फॉर्म भरने की डेट की बात करें तो ये फॉर्म जो है आपको 9 अगस्त से मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 9 अगस्त से फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे और लास्ट डेट 7 सितंबर है, इस बात का ध्यान रख लेना। तो आपको इस फॉर्म को लास्ट डेट से पहले ही भर लेना है। जी हाँ दोस्तों, 7 तारीख से पहले आपको इस फॉर्म को भर लेना, 7 सितंबर से पहले, और 9 अगस्त से जो है ये फॉर्म चालू हो जाएंगे। की डेट की बात की जाए दोस्तों, तो परीक्षा की दिनांक आपको यहाँ पर दे दी गई है। 25 सितंबर से लेके 28 सितंबर के बीच में इसका एग्ज़ाम होगा। तो तैयारी तो आप इसकी पहले से कर ही रहे होंगे। तो जो है इसका एग्ज़ाम 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के बीच में होगा। अब अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो एग्ज़ाम पैटर्न इसमें आपको पता है कि जो है राजस्थान, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, ये इसका सिलेबस है। इसमें प्रश्नों की संख्या 150 होगी और कुल अंक 300, यानी कि एक प्रश्न 2 अंक का होगा और समय आपका 3 घंटे का रहेगा। इस बार जो इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किया वो ये किया है, इस बार माइनस मार्किंग है। जी हाँ दोस्तों, माइनस मार्किंग 1/3 है, यानी कि 3% गलत होने पे आपका एक सही प्रश्न का नंबर भी कट जाएगा, यानी 2 नंबर आपके कट जाएंगे अगर के 3 क्वेश्चन गलत हैं तो इस बात का ध्यान रख लेना। माइनस मार्किंग है इस बार तो, और 40% का इन्होंने कर ही दिया है क्राइटेरिया के 40% तो आपको लाना है। तो इस बार थोड़ा टफ हो जाता है, तो तैयारी भी थोड़ी चाहिए, और जो है एग्ज़ाम देते टाइम समय भी जो है काफ़ी आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। इसका सिलेबस का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, पूरा विस्तृत क्या क्या इसका सिलेबस है, जिसका अलग से वीडियो बना दूंगा। इसमें काफ़ी बड़ा सिलेबस इसमें दिया हुआ है, और जो है इस बार इसमें भी वही ABCDE जो 5वां पोर्ट होता है, ई वाला खाना,
ABCD तो आपके 4 जवाब हो गए। ई अगर आपको मान लो जवाब नहीं देना है, आपको प्रश्न छोड़ना है, तो ई वाले पे गोला आपको करना है। ये वाला आपको समझ में आएगा। अगर आपने एग्जाम दे लिए होंगे और नहीं दिए हो तो मैं बता देता हूँ कि जैसे आपके कोई प्रश्न आ गया, उसमें आपको इसमें 5 देंगे कि इनमें में ये प्रश्न नहीं करना है, तो उस पर भी आपको गोला करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने प्रश्न को छोड़ के आ गए तो आपको उसका वो प्रश्न जो है उसको माइनस मार्किंग में मान लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रख लेना। तो ये जो है आपको मैंने इस प्रकार से इस भर्ती की पूरी डिटेल बता दी है, इस विज्ञप्ति के बारे में आपको पूरा बता दिया है। तो आपका फॉर्म आपको सावधानी पूर्वक भरना है, कोई गलती नहीं करना है। फिर भी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो इसके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा दूसरा, जिसमें आपको जो है गलती कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटे के निशान को दबा देना, ताकि आपको जो है अपडेट मिलती रहे। और वीडियो को जो है लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फ्रेंड्स।